बिना गुरु के दृष्टि प्राप्त नहीं होती। आंखें तो सबको भगवान ने दी हैं, प्रायः सभी आंख वाले हैं, पर दृष्टि सबको प्राप्त नहीं है। आंख मिलना शरीर धर्म है। शरीर में भगवान ने जैसे हाथ नाक कान दिए, आंख भी दी, पर दृष्टि प्रदान करना ये गुरुदेव का कर्तव्य है, गुरुदेव का कार्य है। ये सामर्थ्य गुरु में है कि वो हमें दृष्टि प्रदान कर दे। और आंख देखने का काम करती है और दृष्टि दर्शन का काम करती है। आंख से देखा जाता है और दृष्टि से दर्शन किया जाता है। जब तक दृष्टि प्राप्त नहीं होगी तब तक दर्शन कैसे होगा। हम लोग बांके बिहारी में जाएं, राधा वल्लभ जी में जाएं, अयोध्या में कनक भवन में जाएं, बद्री नारायण में जाएं, तो हम लोग वहां बाहरी प्रपंच को, बाहरी चीजों को ही देखने में लगे रहते हैं, क्योंकि अभी आंख है तो देख सकते हैं। हमारे साथ तमाम लोग बद्रीनाथ गए, अभी हम लोग बद्रीनाथ कथा करने गए थे। कोई कहता पर्वत कितने सुंदर हैं, कोई कहता है कितना सुंदर बर्फ जमा है, कोई कहता है यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है, कोई कहता है नदियों की धाराएं कितनी बढ़िया है, अलकनंदा नदी कितनी बढ़िया बह रही है। लोग पर्वत शिखर और वहां की प्राकृतिक सौंदर्य को ही निहारते रहते हैं, लेकिन बद्री विशाल कितने सुंदर हैं। भगवान बद्रीनाथ का विग्रह कितना सुंदर है। उनका वह अनुपम सौंदर्य कब नजर आएगा, कब दृष्टिगोचर होगा? जब गुरु की कृपा से दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। दृष्टि प्राप्त होगी तभी वह सुंदरता दिखाई देगी। वरना बिहारी जी में जाएंगे तो फूल बंगला देखते रह जाएंगे। कितना गजब का फूल बंगला बना है, ये नहीं कि बिहारी जी कैसे है। तो दृष्टि देने का काम सदगुरु करते हैं। यथा मानसकार गोस्वामी जी मानस के आरंभ में गुरु तत्व की चर्चा करते हुए इस बात को उद्धृत करते हैं। सोमरत देव्यो दृष्टि हो, सोमरत देव दृष्टि हो। दृष्टि ही है किसको? बोले श्री गुरु पद नख मणिगण। हमारे पूज्य गुरुदेव एक संस्मरण सुना रहे थे। पंकज जी, ग्वालियर के आसपास की घटना है। एक बड़े ही वीतरागी, बड़े अच्छे विद्वान और अपने स्वधर्म में निष्ठित एक ब्राह्मण देवता थे, श्री हरिराम जी। और वह जब बहुत वृद्ध हो गए तो कुछ अस्वस्थ थे, और अस्वस्थ होने के बाद उनको ग्वालियर के एक किसी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनका नियम था कि प्रतिदिन भगवत चर्चा करते, कुछ ना कुछ कथा सत्संग प्रतिदिन सुनाते। अब अस्पताल में रहते हुए भी उनका वह अभ्यास, डॉक्टरों ने मना किया, नहीं आप इस लायक नहीं अभी स्थिति है कि आप बोल सकें, तो आपको आराम करना चाहिए। बोले यदि मैं बोलूंगा नहीं तो मेरा शरीर नहीं रहेगा, चला जाऊंगा, बोलना तो पड़ेगा। ज्यादा नहीं, मैं 15 मिनट जो है घड़ी में देख करके, और जो 2 4 10 लोग वहां से आ जाए, भक्त आ जाए, जो मिल जाए उनको कथा सुनाएंगे। ठीक है, सुनाओ।
तो वो लगभग 15-20 मिनट का प्रवचन सत्संग प्रतिदिन करते थे। और गौतम जी एक दिन वो सुना रहे थे, और जो वहाँ के डॉक्टर थे वो भी आए हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो ये क्या सुनाते हम भी सुन लें। वो कोई धार्मिक नहीं था, उसमें आस्तिकता ही नहीं थी, वो तो बस विज्ञान को मानने वाले, और इस पे कोई अरे बोले ये सब बेकार की बातें, अंधविश्वास है, कुछ नहीं है। लेकिन सोचा कि इतने बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े ब्राह्मण हैं, सुने तो क्या कहते हैं। तो वो कह रहे थे कि भगवान ने गीता जी में अर्जुन से कहा है कि सबके हृदय में मैं रहता हूं, सबके हृदय में मेरा वास है। ये बात डॉक्टर ने सुनी। 15 मिनट बाद सत्संग पूरा हो गया, सब लोग इधर उधर चले गए। डॉक्टर ने उनसे पूछा, महाराज जी आप कह रहे थे कि हृदय में भगवान रहते हैं? बोले हाँ। बोले हमने तो कितनी बार हार्ट सर्जरी करी है और अंगों को निकाल के बाहर रख देते हैं, चीरफाड़ कर देते हैं, हमने पूरा शरीर देख लिया, हमें तो कहीं भगवान नहीं मिले, पर आप कैसे कह रहे हैं अंदर भगवान रहते हैं? वो हंसे, बोले देखो ऐसे नहीं दिखेंगे। देखो हम, उन्होंने हंस के एक बात कही, हम यहाँ उपदेश देने नहीं, यहाँ उपचार कराने आए हैं, तो आप तो हमारा उपचार करो, वो बात सब ठीक है। बोले नहीं नहीं आप सिद्ध करो। अरे बोले डॉक्टर साहब रहने दो। बोले नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा कि आप कह रहे हैं भगवान रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? हमें तो दिखते ही नहीं। दिखाओ, दिखाओगे तभी मानेंगे। अच्छा, संयोग से उसी समय उनकी रिपोर्ट जो थी, ब्लड की कोई रिपोर्ट आनी होगी, तो वो रिपोर्ट लेकर के, और सिस्टर या कोई आया, डॉक्टर को रिपोर्ट देखना है, ये इनकी रिपोर्ट है। उन्होंने देखा तो वो महाशय बोले, विद्वान, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए मेरे रक्त में क्या कोई कीटाणु है? क्या है? बोले हाँ आपके रक्त में कुछ कीटाणु हैं, सभी के होते हैं कुछ ना कुछ। तो आप मुझे दिखाइए, थोड़ा सा रक्त निकाल के उसमें मेरे वो कीटाणु दिखाइए कैसे हैं। अरे मैं तो शुद्ध आहार करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, शुद्धता पवित्रता से रहने वाला, मेरे रक्त में कीटाणु कहां से आ गए? दिखाओ मुझे, मैं नहीं मानता। अरे बोले वो आप नहीं समझेंगे, ये विज्ञान की भाषा, वो कुछ रहते नहीं नहीं मुझे दिखाओ। अब पहले डॉक्टर कह रहे थे मुझे भगवान दिखाओ, अब ये कह रहे हैं मुझे रक्त में कीटाणु दिखाओ। उन्होंने कहा देखना है, तो वो यंत्र बुलवाया और लैब से यंत्र बुलवा के और वो लगा के दिखाया। बोले अब देखो, दिख गए, दिख गए हैं। कैसे देखे? यंत्र से देखे। तो संत ने कहा डॉक्टर साहब बिना यंत्र आंखों में लगाए, ये बिल्कुल क्षुद्र जीव, ये बिल्कुल छोटे छोटे जीव जिनकी कोई सत्ता नहीं है, वह क्षुद्र जीव भी बिना आंख में यंत्र लगाए नहीं दिख रहे, तो हमारे श्री ठाकुर जी बिना राम वीक्षण यंत्र आंखों में लगाए कैसे दिख जाएंगे? क्या वो ऐसे ही आंखों से दिख जाएंगे? ऐसे नहीं दिख सकते। उनको देखने के लिए राम वीक्षण यंत्र, कृष्ण वीक्षण यंत्र चाहिए, और वो कोई सदगुरु देंगे तब दिखेंगे। बात डॉक्टर के कुछ समझ में आ गई। धीरे धीरे डॉक्टर प्रतिदिन उनका सत्संग सुनने लगे, और फिर वो स्वस्थ होकर घर चले गए। कुछ महीनों के बाद चेकअप कराने आए, तो हंसकर डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब कैसे हैं? इतना पूछते ही वो डॉक्टर की आंखों से आंसू आ गए, नेत्र भर आए। क्या हुआ? आप रो रहे? नहीं। बोले रो नहीं रहा, ये प्रेम के आंसू। क्या बात है? उन्होंने कहा बात ये है कि पहले तो मैं रोगियों का इलाज करता था, मुझे लगता था मेरे सामने रोगी हैं, पर अब मुझे लगता है कि मेरे सामने रोगी नहीं है, ये भगवान की सेवा का अवसर मुझे मिला है। ये रोगियों के रूप में भगवान ही मेरे सामने है, और ये मैं भगवान की सेवा ही कर रहा हूं। अब ये सारा कार्य मुझे सेवा रूप लगने लग गया है, अब मुझे बहुत आनंद आता है। एक नास्तिक डॉक्टर जो सर्वथा अध्यात्म की सत्ता को ना माने और विज्ञान की ही सत्ता को माने, वो एक संत की कृपा अनुग्रह से रोगियों में, अतिथियों में, आगंतुकों में, कर्मचारियों में सब जगह भगवान का दर्शन करने लगे। तो भैया किसी भक्त को, किसी साधक को, किसी जीव को गुरु कृपा से
सब जगह भगवान दिखने लगे। इसमें कौन बड़ी बात है? जब गुरु कृपा होगी तभी आपको भगवान का वह स्वरूप समझ में आएगा, बिना गुरु कृपा के नहीं हो